गोरेगांव नाम के गांव में कन्हैया नाम का व्यक्ति रहता था। वो बहुत बड़ा कंजूस था। उसकी पत्नी थी लक्ष्मी, इसीलिए लोग उसे कंजूस कन्हैया कहते थे। वो अपने घर के बाहर ही एक ठेले में मांस को सुखाकर बेचता था। पहले वो रस्सी से बांधकर मटन के टुकड़ों को कपड़े सुखाने की तरह सुखाता था धूप में। इस डर से कि कहीं कौवे उन मटन के टुकड़ों को नोच ना ले, पति या पत्नी कोई ना कोई डंडे लेकर वहाँ पहरा देता रहता था। फिर उन सूखे हुए मटन के टुकड़ों को ओखली में डालकर अच्छी तरह पीसते थे। इस तरह पिसे हुए मटन का वो करी बनाकर ठेले में बेचते। क्योंकि वो बहुत स्वादिष्ट होता था, बड़ी संख्या में लोग वहां आकर उससे खरीद कर ले जाते। इतने पैसे कमाने पर भी कन्हैया अपने घर में बस अचार के साथ खाना खाता था और कोई सब्जी नहीं बनाता था। वो अपने पत्नी को भी खाने नहीं देता। वो बेचारी बहुत सहनशील थी, इसीलिए कुछ कहती नहीं थी, चुपचाप रहती थी। एक दिन किसी काम से कन्हैया शहर गया और काम खत्म करके अगले दिन सवेरे घर लौटा। लौटकर उसने अपने पत्नी के गले में सोने का हार देखा। ये देखकर कन्हैया को बहुत गुस्सा आया। कन्हैया, बिना मुझसे कहे तुमने ये हार कब बनवाया? चोर कहीं की, तू मेरे घर को बर्बाद करने पर तुली है। कहकर मारने के लिए उसने हाथ उठाया। तब लक्ष्मी, चुप रहो, जोर से ना बोलो, घर के अंदर तो आओ, मैं सब बताती हूँ। यूं जब वो अंदर गया तो लक्ष्मी उससे कहने लगी, आप जानते हैं ना कि मुझे लड्डू बहुत पसंद है, इसीलिए जब आप शहर चले गए तो शाम ढलने के बाद किसी को ना पता चले, इसीलिए मैंने चुपचाप कुछ लड्डू बनाए। उसकी खुशबू खूब फैलने लगी। मैं बस लड्डू मुंह में डालने ही वाली थी कि तभी एक भूतनी मेरे सामने प्रकट हुई। उसे देखकर मेरा कलेजा मुंह का आ गया। वो भूतनी कहने लगी, तब वो भूतनी, हो, डरो मत लक्ष्मी, मैं तुम्हारे घर के पीछे वाले पेड़ में रहती हूँ। लड्डू की खुशबू आई तो मैं यहाँ चली आई, मुझे कुछ लड्डू दो। यूं उसने कहा। तब मैंने उसे कुछ लड्डू दिए। उसने वो लड्डू खाए और मुझे ये सोने का हार दिया और कहने लगी, जब जब तुम्हारे पति घर में ना हो और शहर चले जाए तब तुम मेरे लिए ये लड्डू बना कर देते रहना। मैं खाऊंगी और तुम्हें बहुत सारा सोना दूंगी। हाँ, कहने लगी। तब कन्हैया खुश होकर, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी भूतनी है। तुम ऐसा करो, अब से बढ़िया बढ़िया मिठाई बनाओ और तुम उस भूतनी को खिलाती रहो। बस सिर्फ उसके लिए बनाना, कहीं तुम ना खा जाना, समझी? मैं जानबूझकर शहर जाता रहूंगा और फिर अगले दिन लौटा करूंगा। ऐसा कहा। लक्ष्मी मान गई। अगले दिन सवेरे कन्हैया, अरे सुनती हो, मैं शहर जा रहा हूँ, शाम को लौटूंगा। यूं जोर से कहा ताकि वो भूतनी सुन ले और वो चला गया। शाम को वो घर लौटा। जब शाम को वो घर लौटा तो उसने देखा कि लक्ष्मी की कलाई में सोने के कंगन थे। तब लक्ष्मी, आज उस भूतनी को हमारा ड्राई मटन करी बहुत पसंद आया। उसने खाया और मुझे ये कंगन दिए। ये सुनकर कन्हैया बहुत खुश हुआ। इस तरह वो जानबूझकर शहर जाकर लौटा करता था। हर बार जब वो घर लौटा तो लक्ष्मी उसे कोई ना कोई सोने का आभूषण दिखाती रहती। एक दिन रात को अंधेरा होने के बाद कन्हैया, ये क्या, ये भूतनी सिर्फ एक एक आभूषण क्यों देती है? अगर यूं ही चलता रहा तो ढेर सारा सोना कब मिलेगा? मैं खुद ही जाकर उससे पूछता हूँ। यूं सोचकर वो घर के आंगन में लगे पेड़ के पास गया और कहने लगा, ओ मेरे प्यारी भूतनी, तुम बहुत अच्छी हो। तुम मेरे पत्नी पर इतना प्यार छिड़क रही हो, क्या तुम मेरे सामने प्रकट नहीं होगी एक बार? लेकिन कोई भूतनी नहीं दिखाई दी। तब उसने सोचा, ऐसा फायदा नहीं है, मुझे किसी तरह उस भूतनी से मिलना होगा और उसके सामने मेरे प्रस्ताव को रखना होगा। यूं सोचकर अगले दिन सवेरे, अरे भगवान, सुन रही हो? मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, मेरे लिए कुछ अच्छे मिठाई बना कर रखना। कहकर वो बाहर गया। लेकिन वो बाहर नहीं गया, रसोई के छज्जे पर जा बैठा और उस भूतनी की प्रतीक्षा करने लगा। रसोई में उसकी पत्नी मिठाई बना रही थी। मिठाइयाँ बनाने के बाद वो बैठकर मजे से उन्हें खाने लगी। सारे गुलाब जामुन खत्म हो गए। कन्हैया छज्जे में से नीचे उतरा और गुस्से में अपनी पत्नी से कहने लगा, तुम्हारा दिमाग खराब है, सारी मिठाइयाँ तुम खा गई, अब वो भूतनी आएगी तो तुम उसे क्या दोगी? तब लक्ष्मी, मुझे माफ कर दो, भूतनी कुछ नहीं है, मैं तो बस यूं ही झूठ बोलती थी। मैं बस वो अचार के साथ खाना खा खा कर परेशान हो गई थी। अब आप ही बताओ, हमारे पास इतना सारा पैसा है, फिर भी हम बस अचार के साथ खाना खाते हैं। हाँ, कन्हैया परेशान हो गया। वो कहने लगा, क्या ये सब नाटक था? तो फिर वो सोना कहाँ से आया? तब लक्ष्मी, वे सब नकली गहने हैं। बस कन्हैया
का दिमाग खराब हो गया। वहीं पड़े एक डंडे को उसने उठाया और लक्ष्मी को मारने चला। तभी अचानक सचमुच में एक भूतनी प्रकट हुई और उसने कन्हैया के डंडे को रोका। उस भूतनी को देखकर दोनों घबरा गए। तब वो भूतनी, तुम्हारी पत्नी ने तुमसे झूठ नहीं कहा, उसमें कुछ सच्चाई है। मैं सचमुच तुम्हारे घर के आंगन वाले पेड़ में रहती हूँ। जब जिंदा थी तुमसे बड़ी कंजूस थी मैं। मेरे पति जो पैसे कमाते थे मैं उसे छिपा कर रखती थी और आए हुए मेहमानों को सिर्फ अचार के साथ खाना खिलाती थी। एक दिन सारे पैसे वो चोर लेकर चले गए। बस उस सदमे से मैं मर गई और इस तरह भूतनी बन गई हूँ। लगता है मेरे कंजूसी से वे सब बहुत परेशान थे, इसीलिए जब मैं मर गई तो एक भी दुखी नहीं हुआ। ये देखकर मैं और परेशान हो गई। इसीलिए कहती हूँ कम से कम तुम तो बदल जाओ। भाई, हर व्यक्ति को बचत करने की आदत होनी चाहिए, लेकिन इस तरह नहीं कि वो कंजूसी में बदल जाए। ये कहकर वो भूतनी गायब हो गई। तब से कन्हैया में बदलाव आया। वो मटन ड्राई पीस करी बनाकर बेचने लगा और उन पैसों के साथ लक्ष्मी और वो स्वादिष्ट भोजन बनाकर खाते और मजे से जिंदगी गुजारने लगे।